कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो सिर्फ हमारी सोच। आज की हमारी कहानी महान दार्शनिक लेखक और समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में है जो हमें यह बताती है कि हमें कभी भी अपना काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता और ना ही कोई व्यक्ति अपना काम करने से छोटा हो जाता है। एक बार की बात है, कोलकाता के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन से एक युवक उतरता है। उसके हाथ में एक सूटकेस होता है। वे युवक सूट वूट पहने और टाई लगाए हुए एक पढ़ा लिखा युवक मालूम पड़ता है। ट्रेन सीटी देकर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। वे युवक इधर उधर देखता है और कुली को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक भी कोई कुली नज़र नहीं आता। वे बहुत परेशान हो जाता है। वे फिर से कुली को आवाज़ लगाता है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आता। वे अपने सूटकेस के साथ स्टेशन की एक बेंच पर बैठ जाता है। धीरे धीरे सभी यात्री जा चुके थे। शाम ढलने लगी थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर भी अंधेरा छाने लगता है। अब केवल वही व्यक्ति अकेला बैठा था। वो कुली का इंतजार कर ही रहा था कि उसे सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति धोती कुर्ता पहने था। वह व्यक्ति युवक के पास आकर कहता है, कहिए बाबूजी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात को सुनकर युवक गुस्से से कहता है, कहाँ मर जाते हो तुम लोग, मैं कब से कुली कुली चिल्ला रहा हूँ। ये सूटकेस उठाओ और मेरे पीछे आओ। जब वह युवक स्टेशन से बाहर आया तो देखा तांगा जा चुका था। युवक व्यक्ति पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरा तांगा भी निकल गया, अब मैं कैसे जाऊंगा। उस व्यक्ति ने युवक से पूछा, आपको किससे मिलना है बाबूजी। युवक ने कहा, मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है, क्या तुम उन्हें जानते हो। व्यक्ति बोला, जी हाँ, आप फिक्र न करें, मैं आप उनके घर पहुंचा सकता हूँ, थोड़ी ही दूर पर उनका घर है। ये कहकर वह व्यक्ति उस युवक को लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर की ओर चल दिया। उस व्यक्ति ने चलते हुए युवक से पूछा, कि आपने विद्यासागर जी को पहले कभी देखा है या उनसे पहले कभी मिले हैं। युवक ने कहा, जी नहीं, मैं पहली बार उनसे मिलने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में दोनों व्यक्ति ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर पहुँच गए। घर में अंधेरा था। उस व्यक्ति ने लालटेन जलाकर रोशनी की और युवक को बैठाया। फिर वह व्यक्ति उस युवक से बोला, यही ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घर है और मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इतना सुनते ही युवक की पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सोचने लगा कि जिस व्यक्ति को वह कुली समझ रहा था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे। ये दौड़कर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। युवक को उठाते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपना काम करने में कभी शर्म मत करना, बल्कि अपना काम खुद करना, क्योंकि अपना काम खुद करने से व्यक्ति में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और यही आत्मविश्वास व्यक्ति को एक दिन महान बनाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।